मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, आज मैं आपके सामने एक बड़ा हसीन वाक़या लेकर हाजिर आया हूँ, जिसको लिखा है जनाब जसीम अख्तर नोमानी मुंबई, और इसका म्यूज़िक तरतीब दिया है राजू खान ने। ये पेशकश है सारस म्यूज़िक की, आवाज़ हाजी तस्नीम आरिफ की है। तो लीजिए, दुरूद पाक की बरकत का ये वाक़या मैं आपके पेश नज़र कर रहा हूँ, जिसमें आप सुनेंगे कि एक ताजिर को जब तिजारत में खसारा होता है तो वो किस तरीक़े से इस खसारे से उभरता है, और जिसका वो कर्जदार था वो उसको किस तरह से बार बार आकर जलील करता था, लेकिन उसके किस अमल ने इस ताजिर को कर्ज से आज़ाद किया। ये बहुत ही दिलचस्प वाक़या लेकर मैं हाजिर आया हूँ। लीजिए समात फरमाइए हाजी तस्नीम आरिफ की आवाज़ में दुरूद पाक की बरकत का ये वाक़या। रिकॉर्डिंग एस कल्याणी स्टूडियो दरियागंज नई दिल्ली चंद्र गांधी जी की है। समात कीजिए सारस म्यूज़िक की ये पेशकश दुरूद पाक की बरकत। बगदाद का जसीम है ये वाक़या सुनो, बगदाद का जसीम है ये वाक़या सुनो, बगदाद का जसीम है ये वाक़या सुनो। देखो दुरूद पाक की अज़मत ए मोमिनो, देखो दुरूद पाक की अज़मत ए मोमिनो। बगदाद का जसीम है ये वाक़या सुनो, बगदाद का जसीम है ये वाक़या सुनो, बगदाद का जसीम है ये वाक़या सुनो। देखो दुरूद पाक की अज़मत ए मोमिनो, देखो दुरूद पाक की अज़मत ए मोमिनो, देखो दुरूद पाक की अज़मत ए मोमिनो। पहले खुदाए पाक की हम दो सना करो, कसरत से फिर दुरूद नबी पर पढ़ा करो। खुश होगा इस अमल से वो खल्लाक़े कायनात, हर एक बलाओं से तुम्हें मिल जाएगी निजात। इस वाक़े को सुनना नसीहत के वास्ते, आसान हो ही जाएंगे दुश्वार रास्ते। बगदाद में था एक बशर नेक पारसा, दौलत खुदा ने दी थी बहुत मालदार था। उसको हुआ खसारा तिजारत में एक बार, नुकसान यूं हुआ कि हुआ बंद कारोबार। जब तंगी मुआश ने सदमा बढ़ा दिया, फिर कर्ज के वो बोझ में दबता चला गया। हर कर्ज ख्वाह कर्ज तलब करते बार बार, ये मिन्नतें समाजत करता बा इख्तियार। हालात जिंदगी ने परेशान कर दिया, खुद अपनी ही नजर में पशेमान कर दिया। वो सख्त इम्तिहान में गिरफ्तार हो गया, सुन सुन के ताने सबकी शर्मसार हो गया। बंदों को आज़माता है हर हाल में खुदा, बंदों को आज़माता है हर हाल में खुदा, बंदों को आज़माता है हर हाल में खुदा। बेहतर ही रब का होता है हर एक फैसला, बेहतर ही रब का होता है हर एक फैसला, बेहतर ही रब का होता है हर एक फैसला।
एक कर्ज ख्वाह दर पे लगाने लगा सदा, अब कर दो मेरा कर्ज इसी वक्त तुम अदा। मजबूरियां जो इसने बताई तो वो गया, दायर मुकदमा उसने अदालत में कर दिया। बुलवा के इसको काजी ने सब माजरा सुना, फिर फैसला सुनाते हुए हुक्म ये दिया, तुम इसका कर्ज कर दो अदा या करो ये काम। जामिन कोई हो पेश करो या तो नेक नाम। तुम जेल जाने के लिए तैयार अब रहो, अब करना क्या है जल्दी ही तुम फैसला करो। था कोई भी न उसकी जमानत के वास्ते, सरमाया कुछ न पास में था देने के लिए। काजी ये बोला ठीक है अब जेल जाओगे, मकरूज बोला रहम करो रब के वास्ते। मोहलत बस एक रात की अब मुझको दीजिए, मिल आऊं अपने बच्चों से एक शब गुजार के। ये बोला कर्ज ख्वाह के जामिन कोई रखो, क्या है भरोसा लौट के आओगे सुबह को। मकरूज बोला कीजिए लिल्लाह एतबार, मकरूज बोला कीजिए लिल्लाह एतबार, मकरूज बोला कीजिए लिल्लाह एतबार। जामिन है मेरे आका मदीने के ताजदार, जामिन है मेरे आका मदीने के ताजदार, जामिन है मेरे आका मदीने के ताजदार। इस तरह एक रात की मोहलत उसे मिली, घर आया बदहवास थी चेहरे पे बेबसी। बीवी ने देखा गमज़दा चेहरा तड़प उठी, सब माजरा बयां किया उस शख्स ने तभी। बोला कि मैंने रखा है जामिन हुजूर को, मेहमान हूँ एक रात का बस सब्र तुम करो। देकर तसल्ली बीवी ने बेसाख्ता कहा, मत फिक्र कीजिए ऐ मेरे सरताज बावफा। जामिन हूँ जिसके शाहे मदीना मेरे हुजूर, आसान हो ही जाएंगी सब मुश्किलें जरूर। फिर उसने सर को सजदे में अपने झुका दिया, पढ़कर नमाज रब से वो करने लगा दुआ। पढ़ने लगा दुरूद वो कसरत से बार बार, पढ़कर दुरूद पाक वो रोता था जार जार। पढ़ते हुए दुरूद वो लाचार सो गया, सोया हुआ नसीब था बेदार हो गया। तशरीफ लाए ख्वाब में अल्लाह के नबी, फरमाया क्यों है गमज़दा ऐ मेरे उम्मती। आशिक है तू जो मेरा तो क्यों फिक्रमंद है, आशिक है तू जो मेरा तो क्यों फिक्रमंद है, आशिक है तू जो मेरा तो क्यों फिक्रमंद है। आमाल नेक जो करे रब को पसंद है, आमाल
है नेक नाम। जब सुबह तू उठे यही करना है पहला काम। जो बादशाह वक्त का आला वजीर है, आशिक है मेरा नेक है वो बेनजीर है। तुम उससे मिलके पहले तो कहना मेरा सलाम, बादज़ सलाम उसको सुनाना मेरा पैगाम। कहना कि उस पे कर्ज है दीनार 5 सद, तुम कर्ज ख्वाह मेरी तरफ से हो बासनद। बातों पे वो तुम्हारी करेगा न एतबार, पूछे तो कहना इस तरह है मेरा कर्जदार। हर शब 1000 मर्तबा पढ़ता है वो दुरूद, इस तरह नेकियों में है डूबा हुआ वजूद। कल शब भी वो दुरूद पढ़ा था 1000 बार, लेकिन दुरूद पाक ना कर पाया वो शुमार। फिर से दुरूद मुझ पे पढ़ा होके मुतमईन, ये वाक़या बताना उसे आएगा यकीन। मक़रूज़ सुन के खुश हुआ फरमाने मुस्तफ़ा, उठते ही सुबह शाह के दरबार को चला। जाकर वजीर से मिला पहले किया सलाम, जाकर वजीर से मिला पहले किया सलाम, जाकर वजीर से मिला पहले किया सलाम। पैगाम फिर सुनाया नबी का बएहतराम, पैगाम फिर सुनाया नबी का बएहतराम, पैगाम फिर सुनाया नबी का बएहतराम। बोला हुजूर भेजा है मुझको रसूल ने, आया हूँ कर्ज आपसे अपना वसूल ने। मक़रूज़ आदमी हूँ खुदाया रहम करे, प्यारे नबी के वास्ते मुझ पर करम करे। दीनार 500 मुझे कर दीजिए अता, है आपके लिए यही फरमाने मुस्तफ़ा। बोला वजीर किस तरह मक़रूज़ हूँ तेरा, तब उसने सारा वाक़या उसको सुना दिया। सुनकर वजीर शब की निशानी मचल गया, आँखों से उसके अश्कों का धारा निकल गया। इज्जत से उस वजीर ने मक़रूज़ से कहा, तू फिर से मेरे आका का पैगाम हक सुना। मक़रूज़ ने वो वाक़या फिर से सुना दिया। दिल से बहुत वजीर ने शुक्र खुदा किया, खुश था कि मुस्तफ़ा ने मुझे भेजा है सलाम। आँखों को उसकी चूम के बोला बएहतराम, आँखों ने तेरी की है ज़ियारत रसूल की। दिल में बसी है तेरे मोहब्बत रसूल की। दीनार 20 सद दिए बाइज़्ज़ो एहतराम, दीनार 20 सद दिए बाइज़्ज़ो एहतराम, दीनार 20 सद दिए बाइज़्ज़ो एहतराम। बोला के ख्वाब सच्चा सुनाने का है इनाम, बोला के ख्वाब सच्चा सुनाने का है इनाम।
रकम लिए खुश हो के घर गया, बीवी को सारा वाकया उसने सुना दिया। दोनों ने पहले शुक्र का सजदा अदा किया, फिर घर पे कर्ज ख्वाह के मकरूज ये गया। बोला के आओ काजी के दरबार में चलो, मोहलत से पहले दे दूं मैं दीनार आपको। काजी के पास आके किया कर्ज वो अदा, काजी ने शब के ख्वाब का जब मामला सुना, काजी ने माजरत की बड़े प्यार से कहा, ओ खुश नसीब तुम पे हुआ फजले किबरिया। दीनार 500 उसे काजी ने भी दिया, मुफलिस जो कल तलक था वो खुशहाल हो गया। देखा जो उसने शाहे मदीना का मोजिज़ा, पुख्ता फिर उसका और भी ईमान हो गया। ये सब दुरूद पाक की बरकत है मोमिनों, रब की अता है शान रिसालत है मोमिनों। मुश्किल में काम आती है निस्बत रसूल की, महशर में बख्शवाएगी उल्फत रसूल की। प्यारे नबी को अपना वसीला बनाइए, प्यारे नबी को अपना वसीला बनाइए, प्यारे नबी को अपना वसीला बनाइए। गुलदस्ते दुरूद से दिल जगमगाइए, गुलदस्ते दुरूद से दिल जगमगाइए, गुलदस्ते दुरूद से दिल जगमगाइए, गुलदस्ते दुरूद से दिल जगमगाइए। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, यूँ तो मेरे सरकार के बेशुमार मोजिज़ात हैं, जैसे कि सूरज का पलट आना, सूखे पेड़ का हरा हो जाना, अबू जहल की मुट्ठी में कंकरियों का कलमा पढ़ना। इसी तरह से आज मैं आपको अपने आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का एक बड़ा मशहूर मोजिज़ा सुनाने जा रहा हूँ, जो चांद के 2 टुकड़ों के नाम से मशहूर है। तो लीजिए, मेरे सरकार का ये बड़ा मशहूर मोजिज़ा, चांद के 2 टुकड़े हो जाना और फिर आपस में जुड़ जाना। आइए आज आपको ये सरकार का मोजिज़ा मैं सुनाने जा रहा हूँ। कलाम लिखा है जनाब कारी अनवार आलम उदयपुरी बिजनौर ने, मौसीकी तरतीब दी है राजू खान जी ने। ये पेशकश है इबादत कव्वाली यूट्यूब चैनल की। ये आवाज़ जो आप तक पहुंच रही है हाजी तस्नीम आरिफ सैदपुर बदायूनी की है, और ये वाक़या जो आप सुनने जा रहे हैं इसमें ताउन किया है जनाब चौधरी मुस्तकीम साहब ने। तो लीजिए, सरकार दो आलम का बड़ा ही मशहूर व मारूफ ये मोजिज़ा आज मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। यकीनन आपको पसंद आएगा। इसको सुने और मुझे बताएं कि ये कैसा लगा आपको सरकार का मोजिज़ा। जो किताबों में पढ़ा अनवार वो सब पेश है, जो किताबों में पढ़ा अनवार वो सब पेश है, जो किताबों में पढ़ा अनवार वो सब पेश है। चांद
के टुकड़ों का सुनिए वाकया अब पेश है। चांद के टुकड़ों का सुनिए वाकया अब पेश है। जो किताबों में पढ़ा अनवार वो सब पेश है। जो किताबों में पढ़ा अनवार वो सब पेश है। जो किताबों में पढ़ा अनवार वो सब पेश है। चांद के टुकड़ों का सुनिए वाकया अब पेश है। चांद के टुकड़ों का सुनिए वाकया अब पेश है। चांद के टुकड़ों का सुनिए वाकया अब पेश है। मोजिज़े ए मोमिनो आका के लाते दाद हैं। जो किताबों के जली और आप पे आबाद हैं। ऐसे ऐसे मोजिज़े बख्शे खुदा ने आपको, जो न बख्शे दूसरों को और बख्शे आपको। जब इशारा कर दिया सूरज पलट कर आ गया। धूप फैली कोह पे वक्ते असर पर आ गया। उंगलियों से आपके चश्मे बहाए आपने। मोजिज़े कुफ्फारे मक्का को दिखाए आपने। वो सफर मेराज का कुरान है जिसका गवाह। और नबियों में किसी को ये न रुतबा मिल सका। आपने मेराज में पाया है दीदारे खुदा। है जलीलुल कद्र ये एक मोजिज़ा सरकार का। सूखे थन पे हाथ रखा दूध से वो भर गया। जो सहाबा थे वहाँ सैराब सबको कर गया। काले को गोरा बनाया क्या निराली शान है। दो जहां का जर्रा जर्रा आप पे कुर्बान है। चांद ये कैसे फलक पर हो गया टुकड़े सुनो। चांद ये कैसे पलक पर हो गया टुकड़े सुनो। चांद ये कैसे फलक पर हो गया टुकड़े सुनो। किस तरह ये मोजिज़ा जाहिर हुआ हमसे सुनो। किस तरह ये मौजज़ा ज़ाहिर हुआ हमसे सुनो। किस तरह ये मौजज़ा ज़ाहिर हुआ हमसे सुनो। खबर इसकी सभी को जुल्म उठाते थे बहुत। अहले मक्का प्यारे आका को सताते थे बहुत। चाहते थे वो झुकाना बानिए इस्लाम को। फिर तो लाजिम था सताना बानिए इस्लाम को। दीन के दुश्मन थे वो, दिल में हसद की आग थी। हर तरफ फैली हुई जिद्दोजहद की आग थी। सरवरे दी को कदम आगे बढ़ाना था मुहाल। चैन की अब सांस लेना हो गया उनको मुहाल। जादूगर कहते नबी को देखते थे गौर से। डाल कर कपड़ा गले में खींच लेते जोर से। आप जब सजदे में होते तो बुलाते ओझड़ी। डाल देते सर पे वो हजरत हटाते ओझड़ी। गालियां बकना बुरा कहना ये उनका काम था। राह में कांटे बिछा दे
देखते तरीका आम था, ईंट पत्थर फेंकते बहता लहू सरकार का। हर घड़ी दुश्वार था जीना शहे अबरार का। आमना के लाल पे कोई तरस खाता न था, आमना के लाल पे कोई तरस खाता न था। आमना के लाल पे कोई तरस खाता न था। वो शकीउल कल्ब थे, उनको रहम आता न था। वो शकीउल कल्ब थे, उनको रहम आता न था। वो शकीउल कल्ब थे, उनको रहम आता न था। जुल्म सह सह कर दुआ देते रहे प्यारे रसूल। नाम हक लेते बहाकर आंख से धारे रसूल। साथ छोड़ा था सभी ने आपका पर गम न था। हौसलों का तो अभी परचम नबी के खम न था। यूं ही रखी दीन की तबलीग जारी शान से। कामयाबी भी मिली अल्लाह के एहसान से। काफिरों के दिल से बादल कुफर के छटने लगे। आपकी अखलाक की तलवार से कटने लगे। फूलने फलने लगा जिस दम शजर इस्लाम का। डूबने सूरज लगा उन जालिमों के नाम का। मशवरा सबने किया खत भेजिए मुल्के यमन। है हबीबे यमनी अपना देखिए मुल्के यमन। लिख लिया कागज पे सबने शहर के हालात को। खास कर उसमें दिखाया मुस्तफा की जात को। फिर लिखा तेरे हबीब हम पर बड़े एहसान हैं। तुझ पे मक्का शहर के छोटे बड़े कुर्बान हैं। तू जो कह देगा तो चेहरा फेर लेगा हर बशर। तू जो कह देगा तो चेहरा फेर लेगा हर बशर। तू जो कह देगा तो चेहरा फेर लेगा हर बशर। दामने इस्लाम को भी छोड़ देगा हर बशर। दामने इस्लाम को भी छोड़ देगा हर बशर। दामने इस्लाम को भी छोड़ देगा हर बशर। पहले आता था हबीबे यमनी अच्छी बात थी। अहले मक्का की नजर में उसकी ऊंची जात थी। अब न आया हो गया अरसा बजा तैयार थी। उसकी बेटी एक जमाने से बड़ी बीमार थी। पाँव से लंगड़ी थी लड़की, आंख से अंधी भी थी अपाहिज हर तरह से एक जगह बैठी भी थी। हाथ पा चलते न थे और फर्क था रंग रूप में। रात दिन जलती थी वो लड़की गमों की धूप में। कोई घर होता तो वो खाना खिला देता उसे। जब न होता तो समा भूखा सुला देता उसे। बाप को थी फिक्र वो बाहर कहीं जाता न था हबीबे यमनी अफसर दा सुकून पाता न था। माँ को बेहद प्यार था, बेटी से गम खाती रही।
अपने सीने से लगाकर रोज बहलाती रही। माँ को रहता उसकी नापा की ओ पाकी का ख्याल, साफ करती थी निजासत कौन फिर रखता ख्याल। खत गया मक्के से वो पढ़कर बहुत खुश हो गया। खत गया मक्के से वो पढ़कर बहुत खुश हो गया। खत गया मक्के से वो पढ़कर बहुत खुश हो गया। और हबीब उस दौर की यादों में आकर खो गया। और हबीब उस दौर की यादों में आकर खो गया। और हबीब उस दौर की यादों में आकर खो गया। जब वो जाता था शहर मक्का में ऐसी शान से, उसका इस्तकबाल होता था वहाँ ऐलान से। एक अरसे में बुलाया मक्के वालों ने उसे, राह तो आराम बख्शा था ख्यालों ने उसे। तज़किरा पढ़कर नबी का सर किया ऊंचा कभी, दो सवाल उसके जहन में आ गए आला तभी। ये सवाल उनसे करूं तो सामने सच आएगा, वो नबी हैं या नहीं इसका पता चल जाएगा। एक सवाल उसका था उनका मौजिज़ा देखूंगा मैं, दूसरा था अपनी बेटी के लिए पूछूंगा मैं। अगर जवाब उनका मिला तो मुंह न मोड़ूंगा कभी, दामने सरकार को फिर मैं न छोड़ूंगा कभी। आ गया मक्के में अपने दो सवालों को लिए, आज़माए मुस्तफा को बद ख्यालों को लिए। अहले मक्का ने उसे ठहराया बेहद शान से, अबू जहल ने खिदमतें की उसकी दिल और जान से। मशवरा करके सभी ने भेज दी अपनी खबर, मशवरा करके सभी ने भेज दी अपनी खबर। मशवरा करके सभी ने भेज दी अपनी खबर। मिल गई सरकार दो आलम को जब उसकी खबर, मिल गई सरकार दो आलम को जब उसकी खबर। मिल गई सरकार दो आलम को जब उसकी खबर। ये खबर थी मैं हबीबे यमनी आया हूँ यहाँ, दो सवाल अपने जहन में खास लाया हूँ यहाँ। दो सवालों के जवाब आकर तो हम भी मान ले, तुम नबी हो या नहीं अल्लाह के ये जान ले। कह दिया आका ने अच्छा रात को आऊंगा मैं, और सहाबा को भी अपने साथ में लाऊंगा मैं। फिर हबीबे यमनी बोला बस यही उम्मीद है, आँख अपनी भी यकीनन इश्तियाक़े दीद है। खूब की तारीफ उसने सैयदे अबरार की, अबू जहल जलने लगा सुनते ही उसने आर की। आखिरश वो रात आई आ गए प्यारे नबी, अबू बकर थे साथ में हाजिर हुए प्यारे नबी। अहले मक्का थे वहाँ फुसहा अरब के थे सभी, छाया सन्नाटा नबी आए हुए गूंगे
होंगे सभी। मुस्तफा ने ये कहा क्यों याद फरमाया मुझे, किस लिए इस रात के आलम में बुलवाया मुझे। फिर हबीबे यमनी बोला आप ऐसा कीजिए, फिर हबीबे यमनी बोला आप ऐसा कीजिए। फिर हबीबे यमनी बोला आप ऐसा कीजिए। तो सवालों के जवाब इस वक्त मुझको दीजिए, तो सवालों के जवाब इस वक्त मुझको दीजिए, तो सवालों के जवाब इस वक्त मुझको दीजिए। तुम नबी अल्लाह हो तो इतना जरा दिखलाइए, मान लेंगे हम तुम्हें कुछ मोजिज़ा दिखलाइए। आप बोले तुम जो चाहो मोजिज़ा दिखलाऊंगा, तो हबीबे यमनी बोला फिर मैं ईमान लाऊंगा। जगमगाता है फलक पर चांद उसको तोड़ दो, फिर वो टुकड़े चांद के आपस में लाकर जोड़ दो। अपनी उंगली का इशारा कर दिया सरकार ने, हो गया टुकड़े कमर देखा सभी कुफ्फार ने। एक टुकड़ा था इधर और एक टुकड़ा था उधर, बीच में उनके पहाड़ी उहद की आई नजर। फिर इशारा कर दिया आका ने बेखौफो खतर, मिल गए टुकड़े वो फौरन हो गया पूरा कमर। कुछ ने कलमा पढ़ लिया जादू बता कर बूजहिल, भाग निकला उस जगह से तुम दबा कर बूजहिल। आप बोले अब सवाले तुम बतलाओ मुझे, मैं बता देता हूँ खुद ही तुम न समझाओ मुझे। घर चले जाओ जवाब उसका भी पाओगे हबीब, घर चले जाओ जवाब उसका भी पाओगे हबीब। घर चले जाओ जवाब उसका भी पाओगे हबीब। फजल से अल्लाह के तुम मुस्कुराओगे हबीब, फजल से अल्लाह के तुम मुस्कुराओगे हबीब, फजल से अल्लाह के तुम मुस्कुराओगे हबीब। दस्तक दी तो ये देखा तभी, उसकी इस बेटी ने खोला घर का दरवाजा तभी। बोला बेटी कैसे अच्छी हो गई बतला मुझे, कैसे बीमारी हुई गायब जरा समझा मुझे। बोली मैं एक रात सोई ख्वाब ये देखा हसी, काली काली जुल्फों वाले आए था चेहरा हसी। बोले मक्के में तेरे वालिद ने कलमा पढ़ लिया, तू यहाँ पढ़ ले तो मैंने कलमा उनका पढ़ लिया। हाथ फेरा जिस्म पर मेरे मैं अच्छी हो गई, कट गई बीमारियां जब मेहर उनकी हो गई। गिर गया सजदे में रब का शुक्र करता था अदा, मुस्तफा घर आए इसकी थी खुशी बे इंतहा। खानदान में उसके जो सबको चला इसका पता, पढ़ लिया कलमा उन्होंने भी बफजले किबरिया।
पाई जिसने भी खबर कलमा पढ़ा सरकार का, गूंजता था नाम हर सू अहमद मुख्तार का। है सरापा मोजिज़ा अनवार प्यारे मुस्तफ़ा, है सरापा मोजिज़ा अनवार प्यारे मुस्तफ़ा, है सरापा मोजिज़ा अनवार प्यारे मुस्तफ़ा। नाज है इस पर के हैं रहबर हमारे मुस्तफ़ा, नाज है इस पर के हैं रहबर हमारे मुस्तफ़ा, नाज है इस पर के हैं रहबर हमारे मुस्तफ़ा, नाज है इस पर के हैं रहबर हमारे मुस्तफ़ा। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, क़ारी अनवार आलम उदयपुरी बिजनौर के कलम का एक और शाहकार वाक़या जिसको हम उन्वान दे रहे हैं एक वली की शैतान से मुलाकात। लीजिए, ये बड़ा दिलचस्प वाक़या मुलाहिज़ा कीजिएगा किस तरह से एक वली की शैतान से मुलाकात हुई और उस शैतान ने एक वली को किस तरह से गुनाह पर उकसाया, और जब ये गुनाह उनसे सरजद हो गए तो फिर इसका अंजाम क्या हुआ। मुलाहिज़ा कीजिएगा, ये बड़ा दिलचस्प वाक़या एक वली की शैतान से मुलाकात जिसको लिखा है क़ारी अनवार आलम उदयपुरी बिजनौर ने, अपनी आवाज़ दी है हाजी तस्नीम आरिफ सैदपुर बदायूनी ने, म्यूज़िक से संवारा है राजू खान जी ने। ये रिकॉर्डिंग एस कल्याणी स्टूडियो दरियागंज नई दिल्ली चंद्र गांधी जी की है और ये पेशकश सारस म्यूजिक की है। तो सामीन मुलाहिज़ा कीजिएगा एक और अच्छा सा वाक़या जिसको आप पूरा सुने, ये मेरी गुजारिश है, बहुत अच्छा लगेगा आपको। मुलाहिज़ा कीजिए एक वली की शैतान से मुलाकात। कौम इस्राइल का ऐ दोस्तों किस्सा सुनो, कौम इस्राइल का ऐ दोस्तों किस्सा सुनो, कौम इस्राइल का ऐ दोस्तों किस्सा सुनो। बरसी से का इसमें है अनवार से चर्चा सुनो, बरसी से का इसमें है अनवार से चर्चा सुनो। कौम इस्राइल का ऐ दोस्तों किस्सा सुनो, कौम इस्राइल का ऐ दोस्तों किस्सा सुनो, कौम इस्राइल का ऐ दोस्तों किस्सा सुनो। बरसी से का इसमें है अनवार से चर्चा सुनो, बरसी से का इसमें है अनवार से चर्चा सुनो, बरसी से का इसमें है अनवार से चर्चा सुनो। बरसी से एक शख्स था उस दौर में आबिद था वो, खूब करता था इबादत पारसा जाहिद था वो। हुस्न देता है खुदा जब आ ही जाती है अदा, नाज हो जाता है अपने आप पर बेइंतहा। रात दिन रब की इबादत खूब वो करता रहा, साल 220 गुजरे हाल ये उसका हुआ। फजल से अपने खुदा ने ये करामत दी उसे, वो हवा में उड़ सके कुछ ऐसी ताकत दी उसे। जब भी दिल चाहता फिजाओं में उड़ा करता था वो, उस जमाने
की किसी शय से नहीं डरता था वो। उसके जो शागिर्द थे वो भी सभी थे बाकमाल। कुछ अलग उस्ताद से बिल्कुल न था उनका कमाल। सब हवाओं में उड़ा करते थे बेहद शान से। ये करामत पाई थी उन सब ने उस रहमान से। देख कर इस हाल में उनको सभी हैरान थे। इस बुजुर्गी इस अनोखी बात पे कुर्बान थे। फख्र करते थे फरिश्ते बरसिसे को देख कर। फख्र करते थे फरिश्ते बरसिसे को देख कर। फख्र करते थे फरिश्ते बरसिसे को देख कर। इस इबादत और रियाजत की अदा को देख कर। इस इबादत और रियाजत की अदा को देख कर। इस इबादत और रियाजत की अदा को देख कर। अर्ज करते थे फरिश्ते ऐ मेरे परवरदिगार, तेरे इस बंदे पे होता है ताज्जुब बार बार। लूटता है साल 200 से इबादत की बहार। तूने बख्शा है इसे दुनिया में एजाज़ो वक़ार। वो इबादत की है इसने हश्र में जब आएगा। बाग़े जन्नत की बहारें ये बिला शक पाएगा। अपनी मर्जी से चहलकदमी करेगा खुल्द में। जिस तरफ दिल चाहेगा उस जा फिरेगा खुल्द में। आबे जन्नत को पिएगा खाएगा मेवे समर। कुछ नहीं इनके मुकाबिल वो ज़माने के समर। कसरे जन्नत पाएगा शादी भी होगी हूर से। कल्ब पाएगा ज़िया खुल्दे बरी के नूर से। जन्नती हर चीज से आरास्ता हो जाएगा। खुल्द की रानाइयों में ये बशर खो जाएगा। हर घड़ी इसका झुका है सर इलाहुल आलमी। नाज है ऐसी इबादत पर इलाहुल आलमी। रब ने फरमाया मरेगा कुफ्र की हालत में ये। रब ने फरमाया मरेगा कुफ्र की हालत में ये। रब ने फरमाया मरेगा कुफ्र की हालत में ये। दोज़खी होगा न हरगिज़ जाएगा जन्नत में ये। दोज़खी होगा न हरगिज़ जाएगा जन्नत में ये। दोज़खी होगा न हरगिज़ जाएगा जन्नत में ये। जानते हैं हम जो उसकी कुछ नहीं तुमको खबर। ऐ फरिश्तो राह में मेरी है ये हाजिर बशर। बस इबादत की बुलंदी पर तुम्हारी है नजर। बेखबर हो उससे जो है राज पिन्हा पुरखतर। जो हो फरमाने खुदा हरगिज़ वो टल सकता नहीं। कोशिशें इंसान हो लाखों बदल सकता नहीं। जर्रा भर लग़ज़िश न लेगा रब का जो फरमान है। नाज फिर आमाल पर क्यों हज़रते इंसान है। अब सुनो उस बरसिसे का हाल आगे क्या हुआ। राह हक़ से अब तलक काफी गुज़र उसका हुआ।
एक दिन बैठा था घर वो, आह में फरियाद थी, हिल रहे थे लब ज़बां भी, जिक्र से आबाद थी। उसके दरवाजे पे दस्तक दी कोई इंसान था, टाट का कुर्ता था उसके जिस्म पर बाशान था। रब ने उसको दी है ताकत, सब करा सकता है वो, हर जगह शक्लें बदल कर पास आ सकता है वो। आज था वो शक्ल इंसानी में आया था यहाँ, आज था वो शक्ल इंसानी में आया था यहाँ, आज था वो शक्ल इंसानी में आया था यहाँ। कुछ नए हथियार अपने साथ लाया था यहाँ, कुछ नए हथियार अपने साथ लाया था यहाँ, कुछ नए हथियार अपने साथ लाया था यहाँ। बरसी से ने खोला दरवाजा, कहा तुम कौन हो, किससे मिलने आए हो, तुम मुद्दा अपना कहो। बोला वो मैं तुमसे मिलने आया हूँ, इतना करो, मुझको अपने साथ रहने की इजाजत आप दो। बरसी से ने कह दिया जाओ मुझे फुर्सत नहीं, आपकी मेहमान नवाजी में मुझे रग़बत नहीं। फिर ये बोला खानकाह में आपकी ठहरूंगा मैं, तुम इबादत किस तरह करते हो ये देखूंगा मैं भी कर लूंगा इबादत साथ में रहकर हुजूर, ताकि रब की रहमतों का अब्र हो मुझ पर हुजूर। जिक्र जब आया इबादत का ये राजी हो गया, खानकाह में उसको ठहरा या वो जानी हो गया। आया जब वक्त इबादत बांध ली उसने नियत, ऐसी बांधी 3 दिन तक वो रहा बांधे नियत। हो गए इस हाल में उसको खड़े अब 3 दिन, देख कर सबको ताज्जुब था हुए जब 3 दिन। बरसी से ने दिल में सोचा वाकई जाहिद है ये, बरसी से ने दिल में सोचा वाकई जाहिद है ये, बरसी से ने दिल में सोचा वाकई जाहिद है ये। इसने कुछ खाया नहीं मुझसे बड़ा आबिद है ये, इसने कुछ खाया नहीं मुझसे बड़ा आबिद है ये, इसने कुछ खाया नहीं मुझसे बड़ा आबिद है ये। खाना खाने जाता हूँ ये है मेरी खता, हो गया फारिग वो जब तो बरसी से ने ये कहा, मैं इबादत कर सकूं ऐसी बताओ रास्ता, मुझको भी ऐसा इबादत में नजर आए मजा। दिल लगे और शौक से सजदे करूं अल्लाह को, हश्र के मैदान में बेहतर मिलूं अल्लाह को। वो ये बोला क्या गुनाह कोई किया है उम्र में, क्या गुनाह करने का मौका भी मिला है उम्र में। बरसी से कहने लगा कोई गुनाह मेरा नहीं, काम ये शैतान का है शगल ये अपना नहीं।
बोला वो इंसान बस यूं ही नहीं लगता है दिल, खौफ से रब की इबादत में नहीं झुकता है दिल। गर गुनाह कर लोगे उसका खौफ तुमको खाएगा, शौक से सजदे करोगे लुत्फ तुमको आएगा। ये कहा पर सीने में तो जानता तक भी नहीं, है गुनाह क्या चीज मुझको कुछ खबर इसकी नहीं। मैं बताता हूँ कहा उसने अगर कर लोगे तुम, मैं बताता हूँ कहा उसने अगर कर लोगे तुम, मैं बताता हूँ कहा उसने अगर कर लोगे तुम, फिर इबादत में निराला ही मजा देखोगे तुम। फिर इबादत में निराला ही मजा देखोगे तुम, फिर इबादत में निराला ही मजा देखोगे तुम। एक छोटा सा गुनाह तुमको बताता हूँ सुनो, रास्ता मैं उसको करने का दिखाता हूँ सुनो। तुम जिना कर लो यही काफी है रोने के लिए, कोई औरत देख लो तुम पास सोने के लिए। डर गया बरसी कहा हरगिज़ न कर पाऊंगा मैं, है गुनाह आज़म ये इसके पास ना जाऊंगा मैं। कर लिया मैंने गुनाह ये तो न बख्शा जाऊंगा, हश्र में नारे जहन्नम की सजाएं पाऊंगा। ये कहा उस शख्स ने ये आपसे होगा गुनाह, कत्ल कर दो तुम किसी का है ये एक छोटा गुनाह। कत्ल मैं करता नहीं ये भी बड़ा दुश्वार है, लानते रब कातिलों पर है खुदा की मार है। फिर कहा उसने के पी लो आप थोड़ी सी शराब, ये गुनाह है सबसे छोटा दुख नहीं देती शराब। आ गया इसकी समझ में ये जरा सी बात है, थोड़ी पी लूंगा कहाँ मिलती है ये क्या जात है। बोला वो जंगल में एक औरत पिलाती है शराब, बोला वो जंगल में एक औरत पिलाती है शराब, बोला वो जंगल में एक औरत पिलाती है शराब। जो भी पीता है उसे जलवा दिखाती है शराब, जो भी पीता है उसे जलवा दिखाती है शराब, जो भी पीता है उसे जलवा दिखाती है शराब। चल दिया जंगल की जानिब कुदसियों में शोर था, आज बरसी से निहायत फजले हक से दूर था। जिस घड़ी पहुंचा वहां पर एक औरत में लगा, करके बैठी थी जमी पर ज़ेबो ज़ीनत में लगा। उसके हाथों से जरा सी पी चढ़ा इसको नशा, फिर जबरदस्ती किया औरत से बरसी ने जिना। आया उस औरत का शौहर कत्ल उसको भी किया, अर्श पर कुदसी ये बोले या इलाही क्या हुआ। था नशे में इस कदर के डोलता फिरता था वो, ठोकरें खा खा के उठता और फिर गिरता था वो। जो गुनाह गिनवाए थे
उस शख्स ने सारे किए, कर लिया कत्लो ज़िना और पी शराब ऐसे किए। फिर वही इंसान पहुंचा शाह के दरबार में, ये कहा कि देख लो बरसी को है किस दार में। बादशाह बोला कि बरसी से तो हैं रब के वली, होंगे अपनी खानकाह में आप हैं अच्छे वली। अर्ज की है बादशाह जंगल में जाकर देख लो, अर्ज की है बादशाह जंगल में जाकर देख लो, अर्ज की है बादशाह जंगल में जाकर देख लो। है नशे में बरसी मेरे साथ आकर देख लो, है नशे में बरसी मेरे साथ आकर देख लो, है नशे में बरसी मेरे साथ आकर देख लो। उसने किया कत्लो ज़िना भी आलिजा, वो सजा का मुस्तहिक है हर खता की आलिजा। जाके जब देखा वहाँ सबने नशे में पीर था, कत्ल भी उसने किया था और ज़िना दिलगीर था। बादशाह बोला लगाओ 80 तुम कोड़े शिता, ये सजा इस जुर्म की है इसने जो पी है शराब। और 100 कोड़े लगाओ ये ज़िना का है हिसाब। कत्ल की फांसी सजा है इसको मैं दूंगा जनाब। कर दिया ऐसा ही फांसी पर उसे लटका दिया। फिर वही इंसान आया सामने और ये कहा मुझको पहचाना नहीं, समझा कि मैं इंसान हूँ। भेष में इंसान के मैं देख ले शैतान हूँ। क्या हुआ सब खाक में तेरी इबादत मिल गई, हो गया रुसवा ज़माने में हिकारत मिल गई। दोज़खी बनकर वो दुनिया से रवाना हो गया, जो कहा था हक़ ताला ने वो पूरा हो गया। है दुआ अनवार हम सब पाक हों किरदार से, है दुआ अनवार हम सब पाक हों किरदार से, है दुआ अनवार हम सब पाक हों किरदार से। उम्र भर बचते रहें शैतान के वार से, उम्र भर बचते रहे शैतान के वार से, उम्र भर बचते रहे शैतान के वार से, उम्र भर बचते रहे शैतान के वार से। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सामीन हज़रात, आज मैं आपको हज़रत फ़ातिमा ज़हरा की वफ़ात का वाक़या सुनाने जा रहा हूँ। ये आवाज़ जो आप तक पहुँच रही है ये हाजी तस्नीम आरिफ की आवाज़ है। इस कलाम को लिखने वाले शायर हिंदुस्तान के मशहूर व मारूफ शायर जनाब कारी अनवार आलम उदयपुरी बिजनौर हैं। म्यूज़िक के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं राजू खान जी। ये रिकॉर्डिंग है एस कल्याणी स्टूडियो दरियागंज नई दिल्ली चंद्र गांधी जी की। ये पेशकश सारस म्यूज़िक की है। तो लीजिए सामीन, हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वफ़ात का ये वाक़या मैं पेश कर रहा हूँ। हर इंसान को एक दिन ये दुनिया छोड़कर अपने माबूद हकीकी के पास जाना है। इसके बारे में
कुरान भी कह रहा है कुल्लु नफ्सिन जायक़तुल मौत। ये बात हमें सबको याद रखना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, जाना सभी को है। तो जब हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का आखिरी वक्त था, वैसे तो हज़रत फ़ातिमा ज़हरा के बाबा जान मेरे आका ने उनसे पहले ही फरमा दिया था कि बेटी मुझसे ठीक 6 महीने के बाद तुम मेरे पास आ जाओगी। लेकिन जिस दिन आप विसाल फरमाने वाली थी उस दिन क्या क्या हुआ, ये सारा वाक़या मैं पेश कर रहा हूँ। गुजारिश है कि बगौर होकर समात फरमाइए फ़ातिमा ज़हरा के विसाल का ये वाक़या तवज्जो के साथ समात कीजिए। जिसे लिखता हूँ अनवार इबरत खेज किस्सा है, जिसे लिखता हूँ अनवार इबरत खेज किस्सा है, जिसे लिखता हूँ अनवार इबरत खेज किस्सा है। वफ़ाते फ़ातिमा का दर्द से लबरेज किस्सा है, वफ़ाते फ़ातिमा का दर्द से लबरेज किस्सा है। जिसे लिखता हूँ अनवार इबरत खेज किस्सा है, जिसे लिखता हूँ अनवार इबरत खेज किस्सा है, जिसे लिखता हूँ अनवार इबरत खेज किस्सा है। वफ़ाते फ़ातिमा का दर्द से लबरेज किस्सा है, वफ़ाते फ़ातिमा का दर्द से लबरेज किस्सा है, वफ़ाते फ़ातिमा का दर्द से लबरेज किस्सा है। फना होना है एक दिन ये जहां फरमान रब्बी है। कोई आगे कोई पीछे ये सब अल्लाह की मर्जी है। फलक ज़ेरो ज़बर होगा, सितारे टूट जाएंगे, पसीने चांद सूरज के भी एक दिन छूट जाएंगे। ज़मीं फट जाएगी, बाकी न कोई गुलसिता होगा। ज़माने में किसी भी शय का ना नामो निशान होगा। ये कड़वा सच है ऐ लोगों जिसे हम मौत कहते हैं। बड़े ही बेखबर हम होके इस दुनिया में रहते हैं। हमें रखना है उसको याद जिस दिन हमको जाना है। ये दुनिया आरज़ी है, आखिरत अपना ठिकाना है। किसी को भी न छोड़ा मौत ने, वो सबको आई है। खुदा ने अंबिया को मौत की सूरत दिखाई है। ये है हर एक की खातिर सभी को मौत आएगी। चले जाएंगे सब जग से, कोई शय रह न पाएगी। बका है बस खुदाए पाक को, वो ज़ाते यकता है। बका है बस खुदाए पाक को, वो ज़ाते यकता है। बका है बस खुदाए पाक को, वो ज़ाते यकता है। वही है कादिर व मुतलक, वही हम सबका मौला है। वही है कादिर व मुतलक, वही हम सबका मौला है। वही है कादिर व मुतलक, वही हम सबका मौला है। संभालो दिल में ये एक किस्सा गम लेके बैठा हूँ। जनाबे फ़ातिमा की मौत के हालात लिखता हूँ। वफ़ाते मुस्तफ़ा को 6 महीने जब हुए पूरे, तो दिन भी फ़ातिमा की जिंदगी के हो गए पूरे। बताया था नबी ने मेरी बेटी रह न पाओगी। मेरे बस 6 महीने बाद इस दुनिया से जाओगी। नबी की साहबजादी फ़ातिमा एक रोज सोई थी।
रोई थी। मोहम्मद मुस्तफा तशरीफ लाए फातिमा के घर, कोई शय ढूंढते थे जाने रहमत पारसा के घर। कहा ज़हरा ने तुम क्या ढूंढते हो ऐ मेरे बाबा, तड़पती हूँ तुम्हारे गम में देखो ऐ मेरे बाबा। ये फरमाया नबी ने ऐ मेरी लखते जिगर सुन लो, तुम्ही को ढूंढता हूँ ऐ मेरी नूरे नजर सुन लो। जुदाई के गए लम्हे मैं तुमको लेने आया हूँ, जुदाई के गए लम्हे मैं तुमको लेने आया हूँ, जुदाई के गए लम्हे मैं तुमको लेने आया हूँ। मिलोगी मुझसे अब जल्दी बिशारत देने आया हूँ, मिलोगी मुझसे अब जल्दी बिशारत देने आया हूँ, मिलोगी मुझसे अब जल्दी बिशारत देने आया हूँ। हुई जब ख्वाब से बेदार तो चेहरा दमकता था, मुलाकाते नबी का सामने मंजर चमकता था। मगर औलाद की जब याद आई तो उबल आए, हुआ एहसास काफी आंख से आंसू निकल आए। उठी और थोड़ा आटा लेके उसको गूंदने बैठी, दरो दीवार अपने घर के सारे देखने बैठी। गरम करती है पानी कपड़े धोने का इरादा है, किसी बर्तन में पानी आपने चूल्हे पे रखा है। इसी असना में घर हजरत अली शेरे खुदा आए, मिला आलम निराला घर का जब के मुर्तजा आए। नजर दौड़ाई जब चारों तरफ हैरान थे हजरत, थी बेमौसम की ये बरसात यूं अनजान थे हजरत। नबी की लाडली रोती है और आटा है हाथों में, बनाती हैं वो उसकी रोटियां डूबी ख्यालों में। उधर पकता है पानी सामने कपड़े भी रखे हैं, उधर पकता है पानी सामने कपड़े भी रखे हैं, उधर पकता है पानी सामने कपड़े भी रखे हैं। बड़ी हैरत में थे शेरे खुदा हालात कैसे हैं, बड़ी हैरत में थे शेरे खुदा हालात कैसे हैं, बड़ी हैरत में थे शेरे खुदा हालात कैसे हैं। अली ने फातिमा ज़हरा से रोने का सबब पूछा, जो कुछ देखा था घर में माजरा वो सब का सब पूछा। सिसक कर अर्ज की ज़हरा ने यूं आंसू बहाती हूँ, जुदा होती हूँ मैं तुम सबसे रब के पास जाती हूँ। मेरे बाबा मुझे लेने की खातिर रात आए थे, मुझे अल्लाह ने ये ख्वाब में मंजर दिखाए थे। खुदा बेहतर करेगा ऐ अली वो सब पे कादिर है, मेरे सरताज ये लगता है मेरा वक्त आखिर है। बनाती हूँ मैं रोटी अपने बच्चों को खिलाऊंगी, उन्हें नहलाऊंगी और कपड़े में धोकर पहनाऊंगी। मैं जाती हूँ ये मेरे बाद रोटी किससे मांगेंगे, इन्हें पहन
उठाएंगे। बनाकर दूल्हा बस एक बार इनको देख लेने दो। बिठाकर गोद में फिर लोरियां बच्चों को देने दो। हुई हो गर खता मुझसे तो मुझको माफ कर देना। हुई हो गर खता मुझसे तो मुझको माफ कर देना। हुई हो गर खता मुझसे तो मुझको माफ कर देना। मेरे सरताज मेरी सिमत से दिल साफ कर देना। मेरे सरताज मेरी सिमत से दिल साफ कर देना। मेरे सरताज मेरी सिमत से दिल साफ कर देना। मेरे आका ना मेरे बहादुरों ना इतना कहना है। तुम्हें देखेंगे तो रोएंगे बच्चे ये अंदेशा है। ये रोएंगे तो मेरी रूह को तकलीफ पहुंचेगी। फिरेंगे दर बदर ये फातिमा मरकद में तड़पेगी। जो करना चाहो शादी दूसरी तुमको इजाजत है। मेरे बच्चों का रखना ध्यान आका मेरी हसरत है। उठाना रात में मेरा जनाजा मैं ये चाहती हूँ। मेरी मैयत को ना महरम न देखे इतना कहती हूँ। बुलाया दोनों शहजादों को सर मुंह चूम कर रोई। पहनाए कपड़े और जुल्फें संवारी आंख भर रोई। लगाया अपने सीने से किया फिर प्यार रो रो कर। बयाने दिल लबों पर था किया इजहार रो रो कर। हुसैन इब्ने अली से ये कहा बेटा वफा करना। हसन तुमसे बड़े हैं तुम अदब इनका सदा रखना। हसन से कह दिया तुम इनसे करना प्यार बच्चे हैं। हसन से कह दिया तुम इनसे करना प्यार बच्चे हैं। हसन से कह दिया तुम इनसे करना प्यार बच्चे हैं। हुसैन इब्ने अली ऐ लाल मेरे तुमसे छोटे हैं। हुसैन इब्ने अली ऐ लाल मेरे तुमसे छोटे हैं। हुसैन इब्ने अली ऐ लाल मेरे तुमसे छोटे हैं। हसन मुझको जहर का वो प्याला याद आता है। जिगर तेरा जो काटेगा मेरा दिल हौल खाता है। हुसैन ऐ लाल दश्ते करबला मेरी नजर में है। तुम्हारे जिस्म पे तीरों की बारिश भी नजर में है। अली अकबर के लाशे पर है घोड़े देखती हूँ मैं। तड़पता तीर की शिद्दत से है असगर दुखी हूँ मैं। बंधे आबिद हैं और ज़ैनब के मेरे खेमे जलते हैं। है नंगे सर सभी सैदानियाँ अरमा मचलते हैं। ऐ मेरे लाल सब्रो शुक्र से ये इम्तहान देना। मेरे बेटे खुदा के नाम पे खुश होके जा देना। लगाया फिर गले ज़ैनब को बोली ऐ मेरी बेटी तू पहरा देना लाशों का सभी की लाडली बेटी। बचाना आबरू तू दे के बच्चे दीन अहमद की। खुशी से देना कुर्बानी वहाँ औनो मोहम्मद की। ये की तलकीन बच्चों को गई सजदे में रोती थी। ये की तलकीन बच्चों
ये की तलकीन बच्चों को गई, सजदे में रोती थी, खताएं बख्श दे मेरी, खुदा बेचैन होती थी। खताएं बख्श दे मेरी, खुदा बेचैन होती थी। खताएं बख्श दे मेरी, खुदा बेचैन होती थी। तेरे महबूब की बेटी हूँ मैं, या रब करम करना, न आए फर्क पर्दे में मेरे, मुझ पे रहम करना। खुदाया मैंने जब से होश को अपने संभाला है, अली के माँ सिवा मैंने किसी को भी न देखा है। तू इज़राइल को भेजेगा मेरी रूह लेने को, न होगा एतराज इस पर मुझे ये जाह देने को। मगर पर्दे में तो मेरे इलाही फर्क आएगा, ये ऐसा होगा मुझ पर जो फरिश्ते से बचाएगा। तू खुद ही रूह कर ले कब्ज़ मेरी, ये तमन्ना है। सभी की इल्तिजा सुनता है, तू हर एक का मौला है। ये कर ली इल्तिजा मकबूल उनकी रब ताला ने, जो मांगा था खुदा से पा लिया फौरन ही ज़हरा ने। न आए हजरत इज़राइल जिस दम वो घड़ी आई, खुदा ताला ने खुद ही रूह उनकी कब्ज़ फरमाई। ये पर्दा था जनाबे फातिमा का, शान तो देखो। ये पर्दा था जनाबे फातिमा का, शान तो देखो। ये पर्दा था जनाबे फातिमा का, शान तो देखो। शरीयत पर नबी की आपका ईमान तो देखो। शरीयत पर नबी की आपका ईमान तो देखो। शरीयत पर नबी की आपका ईमान तो देखो। हुई रहलत गई दारुल बका इस दार फानी से, अली का तर हुआ चेहरा तभी अश्कों के पानी से। इधर शहजादों की हालत थी खस्ता, खूब रोते थे। जमीनों आसमां भी देख के गमगीन होते थे। लिपट कर माँ से कहते थे हमें ना छोड़ कर जाओ, हमें नहलाएगा माँ कौन, रुख ना मोड़ कर जाओ। वो थी आहो बका ज़ैनब की जिसने दिल हिलाए थे। मदीने के दरो दीवार भी सख्ते में आए थे। अली शेरे खुदा ने अपने बच्चों को तसल्ली दी, लगाया अपने सीने से उन्हें रो रो के थपकी दी। मुक़द्दस शाहज़ादी सैयदे अबरार की बेटी, जहां से जा चुकी थी अहमद मुख्तार की बेटी। वसीयत के मुताबिक हजरत अस्मा ने नहलाया, किया तैयार गहवारा कफन हजरत को पहनाया। उठाया रात को उनका जनाजा शान शौकत से, उठाया रात को उनका जनाजा शान शौकत से। उठाया रात को उनका जनाजा शान शौकत से। कि था पर्दे का आलम इस जगह भी रब की रहमत से। कि था पर्दे का आलम इस जगह भी रब की रहमत से। कि था पर्दे का आलम इस जगह भी रब की रहमत से।
गए जन्नत बकीले कर सुपुर्दे खाक फरमाया। करार उस वक्त शहजादों को जर्रा भर नहीं आया। पछाड़े खा रहे थे प्यारी माँ की याद आती थी। वो सब था याद जब माँ प्यार से खाना खिलाती थी। किए थे फाके खुद और शाहजादों को खिलाया था। न गम आने दिया नजदीक सीने से लगाया था। उतारा कब्रों में जब आपके जिस्म मुनव्वर को। लाहद भी नाज करती थी जो देखा जस्ते अतहर को। सभी को छोड़ कर रोता हुआ वो पारसा ज़हरा। खुदा से जा मिली थी आज बेशक फातिमा ज़हरा। जो पर्दा फातिमा का था वही राहे शरीयत है। मेरी बहनों तुम्हारे वास्ते देखो हिदायत है। चलोगी राह पर उनकी तो बख्शेगा खुदा तुमको। खुदाए पाक देगा मर्तबे रोज़े जज़ा तुमको। विसाले फातिमा से दिल हर एक इंसान का गम था। विसाले फातिमा से दिल हर एक इंसान का गम था। विसाले फातिमा से दिल हर एक इंसान का गम था। मदीने पाक में अनवार हर जा शोरे मातम था। मदीने पाक में